Why is India protecting Bumrah right now? And it could have protected its match, way before. हम क्यों हमारे हीरोज की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमसे दूर जाने लगते हैं। एंड शायद इंडिया ने ना इसका सबक बहुत मुश्किल तरीके से कैसे ना कैसे करके सीख ही लिया है। एक टाइम था जब टीम इंडिया अपने बेस्ट प्लेयर्स को, अपने मैच विनर्स को हर मैच खिलाती थी, फिर चाहे वर्कलोड हो, चाहे थकान हो, चाहे इंजरी का कंसर्न क्यों ना हो, लेकिन आपको आपका काम पूरा करना है, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इंजरी क्यों ना हो जाए। और यही हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ। लेकिन आज पिक्चर थोड़ी बदल चुकी है बॉस। बीसीसीआई थोड़ा इवॉल्व हो चुका है। अब बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। एंड इस टाइम पर जसप्रीत बुमराह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने वर्कलोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। यानी अपना वर्कलोड खुद बीसीसीआई के अंडर मैनेज कर रहे हैं। वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन इंडिया इस टाइम पर उनको लेके बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बिकॉज मैंने कहा कि इंडिया अब इवॉल्व हो चुकी है। मतलब इंडिया सिर्फ एक शॉर्टर पिक्चर नहीं देख रही है, इंडिया लॉन्ग टर्म पिक्चर देख रही है। इंडिया जसप्रीत बुमराह के साथ आने वाले कुछ साल देख रही है, ना कि आने वाले कुछ मैचेस। और शायद ना ये बुमराह की स्टोरी नहीं है या किसी प्लेयर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है इंडियन क्रिकेट की मैच्योरिटी की, जो काफी हद तक अब इंप्रूव हो चुकी है। क्योंकि इंडिया जानती है कि बुमराह जैसे प्लेयर्स ना एक जनरेशन में एक ही बार मिलते हैं। एंड सीरीज दोबारा आ सकती है, मैचेस दोबारा हो सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर हमें वापस नहीं मिल सकता। एंड जसप्रीत बुमराह का करियर ना इस बात का सबूत है। एंड पता है, ये डिसीजन ना सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं है, ये डिसीजन इमोशंस को लेकर था। बिकॉज जसप्रीत बुमराह जो इतने सालों से हमारे मैच विनर बन के निकले हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना अब इंडिया ने सीख लिया है। अब उनको उनके ऊपर थोपा नहीं जाता है कि आपको इतना स्पेल कंप्लीट करना है, आपको हर मैच परफॉर्म करना ही है। अब उन्हें रेस्ट दिया जाता है प्रॉपर। और इंडिया आज जसप्रीत बुमराह को कह रही है कि इस बार जल्दी मत करो, इस बार आप अपना टाइम लो, इस बार रश करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज हमें बड़ा पिक्चर दिख रहा है, हमें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप दिख रहा है, हमें WTC दिख रहा है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाली कुछ सीरीजेस आप स्किप कर सकते हो। ये इंडियन क्रिकेट की मैच्योरिटी है जसप्रीत बुमराह को लेकर। एंड हम एज अ फैंस इस मैच्योरिटी के साथ खड़े रहेंगे। बिकॉज ये प्लेयर के फेवर वाली मैच्योरिटी है, ये मैनेजमेंट के फेवर वाली मैच्योरिटी नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस आया है इंडिया में। एंड शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस इंडियन क्रिकेट में आया है। पहले इंडिया प्लेयर्स को यूज करती थी, आज इंडिया मैच विनर प्लेयर्स को प्रिजर्व करके रखती है। एंड अगर ये अप्रोच ऐसे ही चली तो शायद जसप्रीत बुमराह हमें कुछ और साल सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ और साल इंडिया को मैचेस जितवा सकते हैं। अब आपसे एक सवाल है, अगर आप सेलेक्टर होते या फिर आप कैप्टन होते और जसप्रीत बुमराह ठीक होने के पॉइंट पर होते, यानी जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट ठीक हो गए होते लेकिन प्रॉपर रिकवरी अभी भी फुल नहीं होती, तो क्या आप जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाने का रिस्क लेते या नहीं? मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक क्रिकेट देखते रहो, सिर्फ स्कोर कार्ड्स नहीं। एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना। मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।